हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो बहुत ही सावधान और सतर्क हो जाएं, क्योंकि देखिए अभी मलेशिया में जो है इमिग्रेशन वाले इतना भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, और यहाँ का जो सरकार है बहुत ही ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं दिन ब दिन आते। क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्करों के यहाँ पर जो लीगली वर्कर रहते हैं उसका इसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलीगल वर्कर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप लोगों को किसी कंपनी के बारे में बता दूं कि अगर प्लांटेशन ही कंपनी में, तो आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो लोग भी लीगली तरीके से रहते हैं, वो लोगों को अनलीगल वर्कर जो है परेशान करते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास कुछ है ही नहीं दोस्तों। वो लोगों को कभी भी लफड़ा करके हो या बहुत सारे जो दिक्कत होते हैं वो करने के बाद जो है दूसरे साइड भाग जाते हैं। उसका कोई भी आपको अता पता नहीं रहेगा। लेकिन जो लीगल वर्कर रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। क्योंकि प्लांटेशन कंपनी में जो है पासपोर्ट ज़्यादातर जो है बॉस रख लेते हैं कंपनी में, बहुत सारे कंपनी में रख लेते हैं। हालांकि एक दो कंपनी है, ये एफजीबी कंपनी हो या सेमीडर कंपनी हो, ये दो एक दो कंपनी जो है आपका वीज़ा नहीं रखते हैं। आपका आपका पासपोर्ट जो है आपका हाथ में दे देते हैं, और फिर आप चाहे रह सकते हैं या फिर चाहे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन कंपनी बहुत सारे ऐसे कंपनी में है जो आपका पासपोर्ट आपको नहीं देते हैं। वो बॉस खुद रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। और जो है इसीलिए आप लोगों को बता दूं कि मैं आज अनलीगल वर्करों के बारे में बात करने वाला हूं, कि यहाँ पर मलेशिया में जो है इमिग्रेशन के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको न्यूज़ जो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक मेरा जो स्क्रीन वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत सारे अनलीगल वर्कर को पकड़े हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर वीज़ा अभी जो है नहीं दे रहे, बहुत ही कम दे रहे हैं। ठीक है। और जो है वर्कर जो है किसी ना किसी तरह जो है आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है आने का जो लोग प्रयास करते हैं, कहीं थाईलैंड के रास्ते से आ जाते हैं। तो मतलब ये लोगों को मतलब थाईलैंड के रास्ते से आने के साथ साथ ये लोगों के पास ना ही कोई लीगल यहाँ पर जो ये रहते हैं कि आपको वर्क वीज़ा रहना चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर देखिए आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पर अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मलेशिया का एक रूल्स है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वर्कर आते हैं और जो है यहाँ पर आके काम करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आके फिर पुलिस अगर इमिग्रेशन छापे मारते हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर न्यूज़ में लिखे हुए हैं कि एक न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं आप लोगों को बताता हूं ज़्यादातर न्यूज़ के माध्यम से ही बताता हूं, मैं कुछ भी अपना मर्जी से नहीं बताता। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी बताता हूं, जो यहाँ का जो मलेशिया का न्यूज़ है वही जो आते हैं वही को मैं आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप लोग भी आते हैं तो सतर्क हो जाए भाई, और सावधान हो जाए कि किस तरह मुझे जाना है। और अगर आप लोग फिर मेरा रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग ये तो 100% है कि आप लोग फंसने से बचेंगे ही। मलेशिया अगर आप आते हैं तो फंसने से बहुत ही ज़्यादा बचेंगे। तो 350 वर्करों को जो है छापेमारी में चेक किया गया, आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट हो। ठीक है। तो पासपोर्ट जो बहुत सारे वर्करों का जो है अनलीगल तरीके से रहते हैं, तो 100 से ऊपर है, 100 मतलब 40 आसपास है। और जो है ये लोगों को पकड़े हैं तो ज़्यादातर 71 जो है इंडोनेशिया का वर्कर है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर इंडोनेशिया है, म्यांमार है, बहुत सारे जगह के हैं, बांग्लादेश का 32 वर्कर है। और इंडिया का मात्र जो है 2 वर्कर को ही पकड़े हैं। तो ये देखिए इंडिया का वर्कर ज़्यादातर अनलीगल तरीके से नहीं रहता है। मैं बार बार आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही कम ही ऐसे वर्कर होंगे जो अनलीगल तरीके से मलेशिया में खास करके प्रवेश करते हैं और रहते हैं, खास करके इंडियन। लेकिन अगर आपको अगर कंट्रीज़ की बात किया जाए तो बहुत सारे अदर कंट्री ज़्यादातर जो है बांग्लादेशी और जो है इंडोनेशिया का वर्कर जो है अनलीगल तरीके से यहाँ पर रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर 10-20 साल भी रहते हैं। आप लोगों को बता दूं, या अगर आप लोग विश्वास नहीं जाएंगे मेरी बात को, अगर जो लोग यहाँ पर पुराने यहाँ पर मलेशिया में काम करते हैं वो लोगों से आप पूछताछ कर सकते हैं कि 20 यहाँ से 20 साल 15 साल तक भी बांग्लादेशी लोग घर नहीं जाते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात है कि एक कंट्री में अगर कोई इतना दिन आके कैसे रह सकते हैं। तो ये अनलीगली तरीका ना होगा भाई। क्योंकि देखिए ये बिजनेस करने के लिए नहीं आते हैं कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल बात है बिजनेस करने के लिए, या तो यहाँ घर बैठा लिया। वो सिर्फ वर्क करते हैं, वर्क वीजा के माध्यम से आए हैं और घर नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं वो लोग।
तो ये बहुत ही ये होते हैं, और मलेशिया सरकार जो है ये बार बार चेतावनी भी देते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगा दोस्तों कि इंडिया से ज़्यादा जो इंडियन वर्करों से ज़्यादा जो है यहाँ का मलेशियन सरकार जो है ज़्यादातर साला बांग्लादेशी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा ये लोग जो है बांग्लादेशी लोगों को भी अच्छा मानते हैं, और इंडोनेशिया वर्करों को जो ज़्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन ये लोग सारे लोग को कौन समझाएगा दोस्तों कि ये जो है अभी इंडियन वर्करों को जो है अच्छा सलूक नहीं करते हैं। बहुत सारे जगह में आप लोगों को बता दूंगी, अगर बहुत सारे अगर आप जगह में अगर पूछताछ करते हैं तो ज़्यादातर इंडोनेशिया वर्करों से जो है इतना डर के रहते हैं यहाँ का मलेशिया का जो बॉस लोग हो, कंपनी का कोई भी हो, और बांग्लादेशी लोगों को अपना जीजा मानते हैं ये इंडोनेशिया मलेशिया का लोग बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मलेशिया में जब आप प्रवेश कीजिएगा और जो रहते हैं वो उसको बाखूबी मालूम है कि ये सच बोल रहे हैं और ये जो सटीक है। लेकिन तो भी ये लोग अनलीगल तरीके से रहते हैं और पुलिस के डंडे खाते हैं। अगर आपको जेल की बात करूँ तो मलेशिया में ज़्यादातर लोग जो है बांग्लादेशी और इंडोनेशिया का ही आपको जेल में मिलेगा। इंडिया का नहीं मिलेगा भाई, इंडिया का 10 15 20 इतना ही मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादातर आपको बांग्लादेशी ही मिलेगा। 500 1000 2000 3000 इस तरह वर्कर जो है जेल में अभी भी सड़ रहे हैं, लेकिन तो भी वो लोगों को अच्छा मानते हैं। तो मेन बात ये है दोस्तों, तो ये लोग अनलीगल तरीके से रहते हैं, बहुत सारे वर्कर रहते हैं बांग्लादेश का और इंडोनेशिया का, क्योंकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा छूट रहते हैं तो वो लोग फिर रहते हैं। लेकिन इंडियन के लिए अगर बात करूं तो अगर सख्त की जाती है तो बहुत ही अच्छे भी हैं मेरे लिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया का वर्कर तो ज़्यादा फंसते नहीं है जेल के चक्कर में हो या तो फिर पुलिस के चक्कर में हो। ज़्यादा ये फंसने का जो काम रहते हैं ज़्यादातर इंडियन वर्कर नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि ये लोगों को मालूम रहते हैं। भाई ये बांग्लादेशी लोगों को क्या है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, 10 साल 20 साल यहाँ रहना ही है, कुछ भी करके यहाँ पर रहना है। और इंडोनेशिया अगर वर्करों की बात करूँ तो ये लोग भाई जाते हैं आते हैं ये लोग, लेकिन आना जाना करते हैं ये लोग। 3 साल 4 साल 5 साल बाद फिर घर चले जाते हैं, ये तो है। जैसे इंडियन वर्कर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, इस तरह फिर वो लोग भी करते हैं। लेकिन एक बांग्लादेशी ही है जो बहुत दिन तक यहाँ पर रहते हैं, बहुत दिन तक 15 20 साल तक रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कि अभी जो है बहुत भाई लोग पूछ रहे हैं कि वीज़ा तो ओपन नहीं है दोस्तों। देखिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आए थे, लेकिन सभी कंट्रीज़ के बारे में बताया था, लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेशी लोगों के लिए ही वीज़ा ओपन हुए हैं। मैं बार बार बता दे रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के वीज़ा लगाइएगा। अगर रिक्वायरमेंट निकलते हैं तो आप लोग पहले ऑफिस में पूछताछ कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि सच में निकला है या नहीं निकला है। तो आप लोग पहले देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग कभी भी आने से पहले एजेंट को तो पता करना ही चाहिए ना दोस्तों। तो आप लोग एजेंट के द्वारा ही आते हैं ना, या किसी के पास सुन के आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट बनाते हैं और आ जाते हैं। मेडिकल तो करना ही पड़ेगा, एजेंट को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। तो फिर आप लोग इतना घबरा क्यों रहे? पहले एजेंट को पकड़िए और अच्छा एजेंट को पहले पूछिए, फ़ोन नंबर ले लीजिए। परेशान होने की क्या बात है? आप किसी का एजेंट का, अच्छा एजेंट का नंबर ले लीजिए, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें परेशानी क्या है? जो आप कभी चेन्नई जाते हैं तो कभी कोलकाता जाते हैं तो कभी दिल्ली जाते हैं घर से, तो ज़्यादा परेशानी होती है। नंबर ले लीजिए, जब वीज़ा ओपन होगा आपको फिर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और फिर उस तरह से अगर आप इच्छुक हैं मलेशिया आने के लिए, प्लांटेशन का काम में काम करने के लिए, तो फिर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहे आप लोग मेरे वीडियो में और मेरे चैनल पे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।